सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज शुक्ल जी की ही पुस्तक से अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 और प्रश्नोत्तरी संख्या जो है ये 7वीं प्रश्नोत्तरी चल रही है। और प्रकरण 2 थोड़ा सा उसमें प्रश्न ज़्यादा हैं तो इसलिए 1-2 दिन उससे क्लासेस होंगी। तो पहला प्रश्न देखिए, भाव न होए अभाव न जाए, ऐस संबोहे को पति आए। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति है, भाव न होए अभाव न जाए, ऐस संबोहे को पति आए। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? कण्हप्पा की, लुईपा की, कुकुरिप्पा की, तंतिपा की? तो यहाँ ये पंक्ति है लुईपा की। अगला प्रश्न देखिए, वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति किस सिद्ध कवि की थी? तो कौन सा सिद्ध कवि हैं जिन्होंने वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति को अपनाया था? कण्हप्पा, दारिकप्पा, सरहप्पा या विरूपा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे विरूपा। ठीक है। अगला प्रश्न है विरूपा का समय लगभग बताया गया है। संवत 800, संवत 700, संवत 900, संवत 600। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संवत 900। तो विरूपा का जो समय है लगभग उसको संवत 900 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सहजे थिर करी वारुणी साध, अजरा अमर होए दिट कांध। ये पंक्ति किसकी है? विरूपा, सरहप्पा, कुकुरिप्पा, कण्हप्पा। सहजे थिर करी वारुणी साध, तो ये पंक्ति है विरूपा की। तो यहाँ ध्यान रखेंगे वारुणी से, वारुणी और विरूपा। अगला प्रश्न देखिए, एक कर्ण किज्जई मंत्रणा न तंत, अणि धरणी लय के लिकरंत। पंक्ति क्या है? एक कर्ण किज्जई मंत्रणा तंत, अणि धरणी लय के लिकरंत। ये पंक्ति किसकी है? सबरपा की, कण्हप्पा की, शरहप्पा की, लुईपा की? तो ये पंक्ति है कण्हप्पा की। अगला प्रश्न देखिए, जिमी लोण बिलजई पाणी एही, तिमी घरणी लय चित्त। ये पंक्ति किसकी है? जिमी लोण बिलजई पाणी एही, तिमी घरणी लय चित्त। पंक्ति तंतिपा की है, भूसिकप्पा की है, दारिकप्पा की है या कण्हप्पा की है? तो ये पंक्ति है कण्हप्पा की। अगला प्रश्न है, ब्रजयानियों को योगतंत्र साधनाओं में किसका अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था? या ये कहिए कि जो ब्रजयानी हुए थे इनसे नाथ और सिद्ध दोनों निकलते हैं, लेकिन उनमें से जो सिद्ध थे उनके संबंध में ये है प्रश्न कि ब्रजयानियों की योगतंत्र साधनाओं में किसका अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था? घुमक्कड़ी का, स्त्रियों व मद्य का, भोग और विलास का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्त्रियों व मद्य का। तो जो नाथ पंथ अलग हुआ था वो स्त्री संसर्ग के कारण ही सिद्धों से अलग हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो उत्तर आएगा ये सिद्धों से संबंधित स्त्रियों और मद्य का वहाँ पे अबाध सेवन था, ये एक आवश्यक अंग माना जाता था। अगला प्रश्न है, नगर बाहरे डोंबी तोहरी कुड़िया छय। ये पंक्ति किसकी है? कण्हप्पा की है, लुईपा की है, सबरपा की है या कुकुरिप्पा की है? नगर बाहरे डोंबी तेरी कुड़िया छय, ये पंक्ति किसकी है? कण्हप्पा की, लुईपा की, सबरपा की या कुकुरिप्पा की? तो ये कण्हप्पा की पंक्ति है। और दूसरा अगर इसके संबंध में पूछा जाए ये किस तरह के गीत होते हैं, तो ये डोंबिनी के आवाहन गीत होते हैं। ये जो नगर बाहरे डोंबी तोरी कुड़िया छ, ये एक डोमिनी का आवाहन गीत इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 100 पदमा चौपटी पाखुड़ी, तड़ी चढ़ी नायव डोंबी बापुड़ी। ये पंक्ति किसकी है? फिर से पंक्ति देखिए, 100 पदमा चौपटी पाखुड़ी, तड़ी चढ़ी नायव डोंबी बापुड़ी। ये पंक्ति डोंबिपा की है, सरहप्पा की है, कण्हप्पा की है, डेंगीपा की है? तो यहाँ पे ये पंक्ति है कण्हप्पा की। अगला प्रश्न देखिए, हालो डोंभी तो पूछमी सद्भावे, ऐससी जासी डोंबी काहरी नावे। पंक्ति किसकी है? डोंबिपा की, घंटापा की, सीलपा की, कण्हप्पा की? तो ये पंक्ति कण्हप्पा की है। ज़्यादातर जो कण्हप्पा की पंक्तियाँ हैं
उनमें इन्होंने डोम्बी को लेकर के यानी कि डोमिनी को लेकर के आवाहन गीत किए हैं। तो इनकी पंक्तियों में ज़्यादातर डोम्बी शब्द आते हैं, एक आध दूसरे उसमें भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर डोम्बी से संबंधित जो शब्दावली यूज की है वो कण्हप्पा की मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा जमुना माझे रे बहई नाई पंक्ति किसकी है? लुईपा की, कण्हप्पा की, अनंगपा की या डोम्बीपा की? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डोम्बीपा की। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शुक्ल की पुस्तक में इसको कण्हप्पा की पंक्ति कहा गया है, जो कि गलत है, ये डोम्बीपा की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागो कानेट चोर निकला गई माग पंक्ति किसकी है? कण्हप्पा की, कुकुरीपा की, सबरपा की, लुईपा की? तो ये ससुरी नींद गेल ये कुकुरीपा की है। अगली पंक्ति देखिए, वेग संसार बाढ़हिल जा दूहिल दूध के बेटे समाओ बलद बियाए गविया बाँझे पीटा दुहिए एतिना साझे। ये पंक्ति किसकी है? तंतिपा की, भूसुकपा की, अनंगपा की या सभी की? तो ये पंक्ति तांतिपा की है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न इससे संबंधित और भी पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में किस चीज़ को रखा गया है। तो ये इनकी सिद्धों की अटपटी बानी कही जाती है, यानी कि यहाँ पे पहेली का रूप देखने को मिलता है, एक तरह से पहेली जैसा, और उसको देखने में वो कुछ अलग सा उलट बांसी की तरह रहता है, जो हम संतों में बाद में देखते हैं, और इसका जब कुछ अलग अर्थ निकलता है तो इन्होंने क्या कहा है, जो एक वास्तविकता है उससे थोड़ा सा हटा के इनके शब्दावली में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बलद बियाए मतलब जो बैल रहता है वो बच्चा दे रही है, गैया बाँझे मतलब गाय बाँझ रह रही है, पीटा दुहिए एतिना साजे, तो इसमें उल्टा बोला गया है, बलद बियाए और गविया बाँझे। तो इससे हम जानेंगे कि जो एक पहेली के रूप में इसको रखा गया है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अटपटी बाणी के रूप में रखा गया है। और ये पंक्ति किसकी है पूछी जाएगी तो तंतिपा की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने 84 सिद्धों में 3 योगिनियों को माना है, सत्य का चुनाव कीजिए। मणिभद्रा मेखलापा लक्ष्मीकरा, लक्ष्मीकरा कनखलापा मेखलापा, मेखलापा लक्ष्मीकरा अंडाला, मणिभद्रा लक्ष्मीकरा कनखलापा। तो इसमें सही हो जाएगा मणिभद्रा लक्ष्मीकरा और कनखलापा। तो यहाँ पे जो मेखलापा हैं, नगेंद्र जी ने इनको भी जोड़ के इनकी संख्या 4 मानी है, और ज़्यादा राहुल सांकृत्यायन जी के उसमें भी मेखलापा मिलती हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि शुक्ल जी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है कि इन्होंने कितनी योगिनियों के बारे में चर्चा की है, तो मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा और कनखलापा। यहाँ पे एक ट्रिक याद करिएगा, कमल। तो इस कमल से हमको शुक्ल जी का याद रहेगा, क से कनखलापा, म से मणिभद्रा और ल से लक्ष्मीकरा। ये सीधे सीधे इनमें कोई मात्राएं नहीं हैं, लेकिन मेखला जो दूसरा मेखला आ रही है इसमें एक ही मात्रा है। तो लास्ट वाली जो एक और योगिनी जोड़ी गई है मेखलापा, तो उसमें एक ही मात्रा है, इसलिए कमल में ये नहीं बैठती है, तो इसको इसलिए हटा दीजिए। और म से मेखलापा नहीं बनेगा, म से मणिभद्रा बनेगा। तो कमल ट्रिक याद कर लीजिए, क से कनखलापा, म से मणिभद्रा और ल से लक्ष्मीकरा। ये 3 जो कमल के रूप में हैं, ये शुक्ल जी के द्वारा बताई गई योगिनियाँ हैं। अंत में एक और बच रही है, कमल को कहाँ पे लगाना है? मेखला में। तो मेखला से याद रखिएगा, जब कमल आपका शुक्ल जी का तैयार हो जाता है तो उस कमल को कहाँ लगाना है? मेखला पर। तो मेखला से मेखलापा हो जाएगी। ये नगेंद्र या सांकृत्यायन जी के द्वारा बताई गई योगिनी है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से राजा थे, यानी कि जो उड़ीसा के राजा थे, जो लुईपा के शिष्य बन गए थे? तो इनमें से कौन से राजा, उड़ीसा के जो राजा थे वो कौन से थे जो लुईपा के शिष्य बन गए थे? पुतलीपा, दारिकपा, कुच्चपा, गुंडरीपा। तो दारिकपा, ये जो दारिकपा थे ये उड़ीसा के राजा थे, और जो लुईपा के अंदर जो साधना वाली भक्ति थी, साधना शक्ति जो थी, उसी के आधार पर ये इनके शिष्य बन गए थे। और इनके जो इनके साथ में इनके मंत्री थे डेंगीपा, वो भी लुईपा के शिष्य बन गए थे। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म ने जनतांत्रिक रूप धारण किया, तब उसमें से किसकी उद्भावना हुई या उद्भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालक है? अब बौद्ध धर्म जो था
वो तांत्रिक रूप धारण किया था, यानी कि बौद्ध जब हीनयान महायान करके दो में बढ़ जाते हैं तो महायान से ब्रजयानी रूप निकलता है, उस ब्रजयानी से सहजयान निकलता है, और सहजयान जो तांत्रिक रूप धारण करके आता है उसमें से किसकी उद्भावना हुई या उन्होंने किसकी उद्भावना की, जो सृष्टि का परिचालक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 5 तिहाई बुद्धा, यानी कि उन्होंने 5 तिहाई बुद्धा की सृष्टि की और उनकी जो बुद्धा थे उनकी शक्तियों की और फिर उसके बाद इन्होंने बोधिसत्वों की भावना की थी या उद्भावना की थी, या सारे सही हैं। तो यहाँ पे सारे सत्य हैं। जो तांत्रिक रूप लेकर के आया था तो उसमें 3 चीज़ें उद्भावित हुई थी, एक 5 तिहाई बुद्धा थे, फिर उनकी शक्तियाँ थी और साथ में बोधिसत्वों की उद्भावना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, महासुखवाद का प्रवर्तन किस में आकर होता है, मठों में आकर, विहारों में आकर, ब्रजयान में आकर या कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रजयान में आकर। जो महासुखवाद होता है इसका प्रवर्तन होता कहाँ पर है, तो ब्रजयान में आकर के। अगला प्रश्न है, महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है, प्रज्ञा से, उपाय से, भक्ति से, प्रज्ञा और उपाय से। तो यहाँ पे जो महासुख दशा है वो प्रज्ञा और उपाय से होती है। ये अकेला प्रज्ञा है इसलिए गलत हो जाएगा, उपाय अकेला है ये भी अलग हो जाएगा, भक्ति तो है ही नहीं। तो प्रज्ञा और उपाय अलग अलग नहीं होंगे, ये एक में आएंगे, क्योंकि दोनों के योग से महासुख की दशा को प्राप्ति किया जाता था। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, प्रज्ञा और उपाय से। अगला प्रश्न है, निर्वाण के 3 अव्यय बताए गए हैं। जो सिद्धों के यहाँ पे चलता है इसमें निर्वाण के 3 अव्यय बताए गए हैं। तो वो 3 अव्यय कौन कौन से हैं, भक्ति है, शून्य है, निर्वाण है या महासुख है। ऑप्शन देखिएगा, ABC सही है, BC सही है, CD सही है या BC सही है। तो यहाँ पे शून्य सही है, निर्वाण सही है और महासुख सही है। भक्ति यहाँ पे गलत हो जाएगी क्योंकि ये अनीश्वरवादी थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B, C और D। निर्वाण के 3 अव्यय शून्य, निर्वाण और महासुख को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए निर्वाण को सहवास सुख से 100 गुना किस में माना गया है, ऋग्वेद में, वेदांग में, उपनिषद में, धर्म ग्रंथों में। अब यहाँ प्रश्न है, जो निर्वाण है, जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको सहवास सुख से 100 गुना माना गया है। तो किस में माना गया है, ऋग्वेद में, वेदांग में, उपनिषद में, धर्म ग्रंथों में। तो ये चीज़ उपनिषद में मानी गई है। निर्वाण को सहवास सुख से 100 गुना ज़्यादा माना गया है, तो उपनिषदों में। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान है, यह किस में बताया गया है, हीनयान में, ब्रजयान में, महायान में, वेद पुराण में। तो निर्वाण का जो सुख होता है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का जो सुख होता है, उसका स्वरूप जो है वो सहवास सुख के समान बताया गया है। ये किस में बताया गया, तो ब्रजयान, यानी कि सिद्धों के जो शाखा, ब्रजयानी शाखा थी, सिद्धों में बताया गया है एक तरह से। अगला प्रश्न, शक्तियों सहित देवताओं के किस स्वरूप की भावना सिद्धों में चली और उनकी नग्न मूर्तियाँ सहवास की अश्लील मुद्राओं में बनने लगी थी, शक्ति स्वरूप, महामुद्रा रूप, युगनत रूप या सभी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा युगनत रूप। जो शक्तियों सहित देवताओं के जो स्वरूप की उद्भावना करी गई थी वो युगनत रूप था। अगला प्रश्न है, रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति जब सिद्धों में बढ़ती गई तो कौन से समाज स्थान स्थान पर होने लगे थे। ठीक है, जब इस तरह की जो अश्लील मूर्तियाँ या मुद्राओं में आने लगा था, तो ये जो रहस्य और गुह्य की जब ये प्रवृत्ति सिद्धों में बढ़ने लगी थी तो कौन सा समाज स्थान स्थान पर लगने लगे। वो कौन से समाज थे जो इस तरह के रहस्य, अश्लीलता, इस तरह का जहाँ पे गुह्य बातें या प्रवृत्ति पैदा होने लगी थी, कौन सा समाज था, गुह्य समाज या श्री समाज, आर्य समाज, बौद्ध समाज या सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुह्य समाज या श्री समाज। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में केवल गुह्य समाज दे दे, गुह्य तो पकड़ में आ जाएगा क्योंकि रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति आएगा तो गुह्य समाज समझ में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर श्री समाज दे दें तो ये थोड़ा सा पकड़ना कठिन होगा। अगर रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति जब सिद्धों में बढ़ती गई तो कौन सा समाज स्थान स्थान पर होने लगे, वहाँ पे ऑप्शन में अगर श्री समाज होगा तो वो भी ऑप्शन सही है, चाहे उसको गुह्य समाज कह लीजिए चाहे श्री समाज।
अगला प्रश्न है, सिद्धों में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए किसी स्त्री का योग था। सिद्धों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का भोग या सेवन आवश्यक माना जाता था। ऐसी स्त्री क्या कहलाती थी? शक्ति योगिनी, महामाया, मुद्रा या डाकिनी। तो ऐसी स्त्रियां क्या कहलाती थी? ऑप्शन है आपके पास ए और बी यानी कि शक्ति योगिनी और महामाया, बी और सी यानी कि महामाया और महामुद्रा, सी और डी यानी महामुद्रा या डाकिनी, और ए और सी शक्ति योगिनी या डाकिनी। तो ऐसी स्त्रियां जिसका भोग और सेवन आवश्यक माना जाता था, एक तो वो शक्ति योगिनी कही जाती थी या उसको डाकिनी कहते थे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी। अगला प्रश्न है, शुक्ल मतानुसार जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। मुख्यतः वे पूर्वी भाग कौन से थे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या सभी। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने बताया कि जब मुसलमान भारत में आए थे तो देश के जो पूरब के भाग हैं यानी कि सिद्धों का जो भाग रहा है, धर्म के नाम पर वहाँ दुराचार फैल रहा था। मुख्यतः वो पूर्वी भाग कौन कौन से थे? तो बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था या सभी थे। तो आंसर हो जाएगा सभी थे। अगला प्रश्न देखिए, गंगा जमुना माझे बहरे नाई, यानी कि इस पंक्ति से तात्पर्य है कि ईला पिंगला के भी सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। ठीक है, इसी से सिद्ध अपनी वाणियों की भाषा को कहते थे। पिंगला भाषा कहते थे, अभ्रंश भाषा कहते थे, संध्या भाषा कहते थे या अवघट्ट भाषा कहते थे। तो आंसर हो जाएगा जो इनका ईला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी से शून्य देश की ओर यात्रा जो करते थे, इसी के आधार पर ये अपनी वाणी को कौन सी भाषा कहते थे? तो संध्या भाषा कहते थे। और ये चीज़ कहाँ पे बताई गई है? तो विनयतोष भट्टाचार्य के जो बुद्धिस्ट एसोटेरियम करके इनकी पुस्तक है उसमें बताया गया है कि इस चीज़ को संध्या भाषा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाने और अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न इस पंक्ति से मिलता है। घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। स्पष्ट झलकता है। यह किस सिद्ध द्वारा कहा गया है? सरहप्पा के द्वारा, कणहप्पा के द्वारा, सबरपा के द्वारा या कनखलापा के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा सरहप्पा। तो सरहप्पा कहते हैं कि घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है मैं पंडित हूँ। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? सरहप्पा के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमा वर्जितः प्रभु सर्वज्ञ सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वर्ज सत्वोऽशो व्यक्त भाव प्रकाशकः। पंक्ति किसकी है? कनखलापा की, मेखलापा की, मणिभद्रा की, सहज योगिनी चिंता की। तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये सहज योगिनी चिंता की हैं। तो सहज योगिनी चिंता कौन थी? तो ये दारिकपा की शिष्या थी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो सहज योगिनी चिंता की बात आई है ये कौन थी? तो ये दारिकपा की शिष्या थी। और जो इन्होंने ये पंक्ति कही है, ये पंक्ति कहाँ पर दी गई है? तो व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि में इसको लिखा गया है। और इसमें जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना की थी उसका हमको पता चलता है। अगर पूछा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सिद्ध अनीश्वरवादी थे, बाद में जब नाथ आए थे उसमें ईश्वरत्व की भक्ति, वो शैव थे तो शैव मत को मानने वाले, इसलिए वहाँ पे ईश्वरत्व की भावना दिखती है। लेकिन इस पंक्ति के माध्यम से जो इनकी शिष्या रही हैं सहज योगिनी चिंता, इसमें भी ईश्वरत्व की भावना की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसकी पंक्ति है? सहज योगिनी चिंता की है। और ये किसकी शिष्या थी? दारिकपा की थी। और दारिकपा किसके शिष्य थे? तो ये लुइपा के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा? ये कथन किसका है? कणहप्पा का, कुकुरीपा का, सबरपा का, सरहप्पा का। तो ये कथन है कणहप्पा का। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं होती वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा
ऋजु यानी कि सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़ किस मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया जाता है। हमने पंक्ति पहले पढ़ी थी, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित्त विश्राम करूं, सरये कहूं उवेश। ये उपदेश दिया है सरहप्पा ने। तो ये पंक्ति किसकी है? अगर प्रश्न हम पढ़ चुके हैं कि ये सरहप्पा की पंक्ति हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा है कि किस मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। सीधे मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश नहीं देते हैं। ये कैसा मार्ग करने को ग्रहण करने का उपदेश दिए हैं? सीधा मार्ग, वाम या टेढ़ा मार्ग, दोनों या कोई नहीं। तो इन्होंने कहा है, इस पंक्ति के माध्यम से उपदेश दिया है कि जहाँ शशि, रवि, शशि, पवन इनकी तक गति नहीं होती और चित्त को विश्राम कराने का जो दावा है वो ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़ करके किस मार्ग से ग्रहण करने का उपदेश इसमें सरहप्पा ने दिया है? तो वाम और टेढ़ा मार्ग से। अगला प्रश्न देखिए, व्रजयान में वह कौन सी दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में? तो युग्नद दशा, महामुद्रा, महासुख या सभी? तो ये जो नमक का पानी में विलीन होना दिखाया देता है, ये किस चीज़ को दिखाता है? तो महामुद्रा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने कण्हप्पा की पंक्ति पढ़ी थी, नूण विलज्जयी वाली। तो वही वाली पंक्ति का यहाँ पे भाव बताया गया है कि व्रजयान में वह कौन सी दशा बतलाई गई है। तो ये दशा कौन सी थी? यहाँ पे दशा की बात पूछी गई है कि कौन सी दशा है जिसमें साधक जो रहता है वह शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तो ये महामुद्रा है। अगला प्रश्न है, महासुख या महासु दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए किसकी भावना की गई है? बिंब की, युग्नद की, ऋजु मार्ग की, बंक मार्ग की? तो जो महासुख की स्थिति होती है, उस महासुख की दशा को का प्रतीक खड़ा करने के लिए जो उद्भावना की गई थी वो युग्नद। युग्नद का मतलब होता है आलिंगनबद्ध जोड़ा। क्या मतलब होता है? अगर प्रश्न बन जाता है युग्नद का क्या मतलब होता है, तो आलिंगनबद्ध जोड़ा होता है। अगला प्रश्न देखिए, नाथ पंथ का मूल किसे माना गया है? हिंदू शाखा को, वेद वेदांग को, व्रजयान शाखा को या सभी को? तो जो नाथ पंथ का मूल शब्द है वो व्रजयान शाखा है, यानी कि इसी व्रजयान शाखा से सिद्ध और नाथ आए थे। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में गिने जाते हैं भीमनाथ, सत्यनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। ये हम लोग शुक्ल की बुक में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे केवल गोरखनाथ के बारे में बताया गया है कि गोरखनाथ ने बाद में तो अपना इन्होंने अलग पंथ बना लिया था, नाथ संप्रदाय जिसको हम पढ़ते हैं। तो इसलिए ये सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी आ जाते हैं। ऐसे ही अन्य भी हैं, जैसे चरपटनाथ है, नागार्जुन है। इसके लिए एक ट्रिक है माज नाच को करके। तो यहाँ पे जलंधर नाथ, गोरखनाथ और नागार्जुन और चरपटनाथ, इनका नाम आता है कि ये सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, योगियों की हिंदू शाखा किसके लिए कहा गया है? योगियों की हिंदू शाखा किसके लिए कहा गया? प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि नाथ और सिद्धों में हिंदू शाखा से क्या अभिप्राय है। तो जो योगी थे उनमें हिंदू शाखा का शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नाथों के लिए, सिद्धों के लिए, जैन के लिए, सभी के लिए। तो ये नाथों के लिए प्रयोग हुआ है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रजयानियों की अश्लील और विभत्स विधानों से किसने अपने को अलग रखा? जो ब्रजयानियों की अश्लील और विभत्स विधान है, शब्दावली पकड़ने के प्रयास कीजिएगा। जैनों ने, सिद्ध ने, नाथों ने या संत ने? तो जो अश्लील प्रवृत्ति थी इससे अपने को अलग किया था नाथों ने। अगला प्रश्न देखिए, शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी नाथ पंथ के किस ग्रंथ में मिलती है? शिव शक्ति, इनका इसी नाम से ही आपको मिलेगा। शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी नाथ पंथ के किस ग्रंथ में मिलती है? विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शक्ति संगम तंत्र और वैराट पुराण। तो आंसर हो जाएगा शक्ति संगम तंत्र। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने किसके उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठियों का प्रवर्तन किया? भरत मुनि, कात्यायन, पतंजलि, कल्लड़। तो आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है,
गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के किन भागों में किया था? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिम भागों में। और इसको हम पहले भी जान चुके हैं कि जो सिद्धों में जो सिद्ध थे, इन्होंने अपना जो प्रचार देश बनाया था ये पूरब की तरफ आए थे। वहीं गोरखनाथ ने अपना जो भाग चुना था ये पश्चिम की ओर गए थे। और अगर खासकर वहाँ पे स्थान पूछा जाए तो राजपूताने और पंजाब, ये राजपूताने और पंजाब की तरफ थे। अगला प्रश्न है, नमक के पहाड़ों के बीच किस योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा और यह नमक के पहाड़ कहाँ स्थित थे? तो ऑप्शन है आदिनाथ राजस्थान, गैनीनाथ पंजाब, बालनाथ पंजाब या बालनाथ गुजरात। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बालनाथ पंजाब। अगला प्रश्न है, बालनाथ के टीले का वर्णन किस रचनाकार द्वारा किस ग्रंथ में किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है रामायण वाल्मीकि, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, पद्मावत जायसी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पद्मावत का जायसी। तो इसी तरह आज के 41 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। कल फिर इसी तरह अगली वीडियो के साथ अगली प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर इसमें लगे कि प्रश्न अनुचित या गलत लिखा गया है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि उसमें कुछ सुधार कर सकूं।